दोस्तों अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्प्लिट के बाद स्टॉक ने देख सकते हो कि कल एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाई हो और बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो क्या ये गिरावट और होने वाली है या स्टॉक यहाँ से फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा? मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है स्टॉक को लेकर और इस समय कंपनी के फंडामेंटल की क्या संभावना बन रही है? यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नया हमारे सामने आ चुका है। म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं और इस बड़ी तेज़ी के बाद आगे की क्या उम्मीद बन रही है उसको समझेंगे। जीक्यूजी पार्टनर ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। मुसीबत के वक्त वो साथ में आए थे अदानी पावर के, अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों के। उन्होंने वहाँ पे उस समय शेयर उठाए जब कोई भी शेयर खरीदारी नहीं करता बल्कि सब बिकवाली करते हिंडनबर्ग की वजह से। उन्होंने उस गिरावट का फ़ायदा उठाया और अभी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 163 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 3.76% की बड़ी गिरावट है। कल 20% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, अपर सर्किट लग गया था। तो इंट्राडे में आज भी स्टॉक पॉजिटिव शुरुआत किया 179 पर, कल की क्लोजिंग 170 के आसपास थी। इंट्राडे में 182 तक चला गया। तो बहुत बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। इंट्राडे में 160 का लो बना, इस समय 163 के आसपास है। तो ये तो बिल्कुल होना ही था क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी बन चुकी थी। अभी यहाँ पे देखिए वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली का दौर जारी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में अदानी पावर नंबर 2 पे आ गया है। नंबर 1 पे वोडाफोन आइडिया जहाँ पे शानदार तेजी, उसके पीछे क्या वजह अगर आपको जाननी है तो इससे पहले ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, जाके जरूर देखें। यहाँ पे अदानी पावर की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 40.55% की ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है, लगातार दौड़ लगाया। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 58.22% की शानदार तेज़ी बनी है, जबकि पिछले एक साल में देखें तो 26.67% की तेज़ी बनी है। पिछले 3 सालों में इसने 120% का शानदार रिटर्न दिया है। तो पिछले 5 सालों में तो ये 2222% का बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है। एक स्टॉक जो 27-28 के आसपास था वो स्टॉक 750-60 तक चला गया। अब स्प्लिट हुआ और आप देख सकते हो स्प्लिट के बाद लोगों को एक के बदले 5 शेयर मिले और उसके बावजूद भी जो पूरा 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर कोविड काल में 28 के आसपास था, उसके 5 हिस्से होने के बावजूद भी स्टॉक की प्राइस इस समय अगर आपको 180 पे जाती हुई दिखाई देगी तो आप समझ ही सकते हो स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया और अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी है। तो देख सकते हो कि 1.5 स्टॉक स्प्लिट के बाद अब 6% की आज इंट्राडे में गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। पिछले 3 दिनों की रैली में 32% स्टॉक दौड़ चुका है। तो मंगलवार को स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है क्योंकि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी सारी खरीदारी की थी। 3 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और ऐसे में यहाँ पे स्टॉक में आज देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग समझ में आ रही है। तो अदानी ग्रुप को सबसे बड़ी राहत तो सेबी ने दी है। सेबी ने हिंडनबर्ग के पूरे मामले से क्लीन चिट दे दी है कि हिंडनबर्ग के जो भी एलिगेशन थे वो गलत थे। अदानी ग्रुप सभी नियमों का पालन करता है। अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, जिसमें अदानी पावर भी शामिल है। इससे एक बड़ा पॉजिटिव माहौल बना। तो ये जो देख सकते हो कि इस तेज़ी में जीक्यूजी पार्टनर जिन्होंने उस समय निवेश किया था जब हिंडनबर्ग की वजह से सभी शेयर धराशायी हो रहे थे, तो राजीव जैन ने खरीदारी की थी, लेकिन अब जीक्यूजी पार्टनर ने अपना प्रॉफिट बुक लिया, अपनी होल्डिंग को उन्होंने ट्रिम कर लिया है क्योंकि काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है। लेकिन अच्छी बात यह कि सामने खरीदार भी बड़े तैयार खड़े हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेश बाइंग हुई है वो SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से हुई है और सिटाडेल सिक्योरिटीज ने की है। तो जो शेयर जीक्यूजी पार्टनर ने बेचे लगभग 1% के आसपास के स्टेक वो 2 बड़े म्यूचुअल फंड ने खरीद लिए। तो काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड का निवेश हो रहा है, भरोसा पूरा बना हुआ है। और अब जैसे कि स्टॉक भी स्प्लिट हो गया है तो शेयर की प्राइस नीचे आने से फिर अट्रैक्शन पैदा हुआ है। तो इस समय शॉर्ट टर्म में भले गिरावट देखने को मिले, लॉन्ग टर्म का नजरिया इसका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मॉर्गन स्टैनली भी इस समय स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनको कॉन्फिडेंस है स्टॉक के ऊपर और उनका कहना है कि अदानी पावर का स्टॉक ओवरवेट की रेटिंग में आ चुका है क्योंकि यहाँ पे सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिला है। ऐसे में अदानी पावर जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है 2032 तक अपनी कैपेसिटी को वो 2.5 गुना तक बढ़ा देंगे। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है इस लेवल पे।
अब एक बार हम रिजल्ट को देख ले, जून और मार्च का रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि अब हमारे सामने क्वार्टर 2 भी आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम की, मार्च 2025 में 14,535 करोड़ के आसपास थी, जो जून 2025 में देख सकते हो कि बढ़ के 14,573 करोड़ तक पहुंची, यानी इनकम में वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ की बात करें 2.01% डाउन था मार्च 2025 में, और जून में 0.26% अप रहा। टोटल खर्च की बात करें तो 10,509 करोड़ का खर्च था मार्च 2025 में, जून में खर्च घट के 9,512 करोड़ के आसपास गया। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि एक तरफ इनकम बढ़ी है लेकिन सामने खर्च घट गया है, ये सबसे बड़ी बात होती है। टी ग्रोथ की बात करें तो 7.04% अप था मार्च 2025 में, जून में 9.49% डाउन था। एबिटाडा की बात करें तो 4,026 करोड़ के आसपास था मार्च क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में ये 5,061 करोड़ के आसपास रहा। एबिटाडा में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अब एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो 19.72% डाउन था मार्च क्वार्टर में, जबकि जून में 25.71% अप रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2,636 करोड़ के आसपास बताया मार्च 2025 में, जून क्वार्टर में ये बढ़ के 3,384 करोड़ तक पहुंच गया। तो रिवेन्यू भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। अब पैट ग्रोथ की बात करें तो 13.75% डाउन था मार्च क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में ये 28.36% अप हुआ। एबिटाडा मार्जिन की बात कर ले तो 27.70% के आसपास था मार्च क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में ये बढ़ के 34.73% तक पहुंचा। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 18.14% के आसपास था मार्च 2025 में, जबकि जून क्वार्टर में ये 23.23% तक पहुंच गया, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी शानदार वृद्धि हुई है। और अब बात करें बेसिक ईपीएस की तो 6.62 रुपीज़ के आसपास मार्च 2025 में देखने को मिला, जबकि जून 2025 में ये 8.62 रुपये तक पहुंच गया। तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ चुका है। वाकई में रिजल्ट बेहतर रहा जून का, और उम्मीद है कि इस बार क्वार्टर 2 उससे भी बेहतर होगा। अब हमारे सामने यहाँ पे लेटेस्ट 31 अगस्त के म्यूचुअल फंड के नाम भी आ चुके हैं। कौन से म्यूचुअल फंड ने दाव किया उसको भी देख ले। तो सबसे ऊपर क्वांट एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट ने 934.20 करोड़ का निवेश किया है। यहाँ पे उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में क्वांट का ही अलग फंड हाउस है, क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट, उन्होंने 679 करोड़ का निवेश किया है और होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अनचेंज है। उसके बाद क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने 451 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर क्वांट मल्टी कैप डायरेक्ट ने 359 करोड़ का निवेश किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ने 202 करोड़ का निवेश किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 158 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.43% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर क्वांट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 146 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर क्वांटिमेंटल डायरेक्ट की बात करें तो 129 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड डायरेक्ट ने 126 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में यहाँ पे बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देगा। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 114 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.86% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो क्लियरली देख सकते हो कि क्वांट के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया और अब एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी एंट्री मार ली है, जो पहले निवेश नहीं कर रहे थे। तो ये इशारा है कि अदानी पावर फिर से बेहतर कर सकता है। एक बार इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 3,16,173 करोड़ के आसपास है, जो इसको एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी बनाता है। करंट प्राइस की 164 के आसपास है। लो इसका 86.20 का, जबकि हाई 190 का है, जो इसने रिसेंटली बनाया। स्टॉक का पी 25.50 का है और इसके बुक वैल्यू की बात करें 29.20 के आसपास है। डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है। ROC इसका 22.50% है, जबकि ROE 26.10% है, और जबकि फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये। तो फंडामेंटल अच्छे है, जो इशारा करे कि इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।